नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार नगर निगम चुनाव से भाग रही है। नगर निगम चुनाव की तैयारी हमारी पहले से हो गई थी। प्रदेश की जनता शिवराज की नीतियों के खिलाफ है। महंगाई, नौजवान के हाथ बेरोजगारी से भरे हुए हैं। वह धर्म यज्ञ के नाम पर झगड़े कराए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के साथी को न्याय नहीं हुआ। 27% आरक्षण मिलना था, 10-12% का आकर टिक गया। इतनी नाराजगी थी, इसलिए बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। हम नगर पालिका को धन्यवाद देते हैं कि न्यायपालिका ने इतना जबरदस्त डंडा बीजेपी सरकार को मारा है। निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी में भी मंथन का दौर शुरू है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आपने भी आज बैठक ली है, जिम्मेदारियां भी सौंपी। इस तरह की देखिए, नगर निगम चुनाव की हमारी तैयारियां पहले से हो गई थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही थी। प्रदेश की जनता शिवराज की नीतियों के खिलाफ है। महंगाई, नौजवान के हाथ बेरोजगारी से भरे हुए हैं। यहाँ धर्म मजहब के नाम पे झगड़े कराए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के साथी को न्याय नहीं हुआ, उसको 27% आरक्षण मिलना था, वो 10, 11, 12 पे आके टिक गया है। तो इतनी नाराज़गी थी कि बीजेपी चुनाव कराना नहीं चाहती थी। हम न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त डंडा मारा है बीजेपी की सरकार पे कि उनको मजबूरी में चुनाव कराना पड़ा। हमारी तैयारी पहले थी। मैं आज मीटिंग नहीं ले रहा हूँ। मैं अपनी साथियों की कमेटी, कांग्रेस के जो साथी हैं, किस कमेटी में किसका उपयोग है, जनसंपर्क समिति कौन देखेगा, कोऑर्डिनेशन कौन देखेगा, कलेक्ट्रेट से संबंधित काम कौन देखेगा, ये सारी कमेटियाँ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज बैठ के बनवा रहा हूँ, क्योंकि ये काम टेबल के कमज़ोर रह जाते हैं। तो कल हमारी विजय लक्ष्मी साधु ने बैठक ले ली, रात को फिर मेरे साथ बैठे सारे लोग, वो खाका मैंने तैयार कर दिया। और आज लगभग हमारे महापौर उम्मीदवार को जनसंपर्क के लिए सुचारू प्लेटफॉर्म मिल जाए, गद्दी मिल जाए। मैं समझता हूँ 2-1 दिन बाद हमारा जनसंपर्क भी हम स्टार्ट करेंगे। जो है वो चुनाव से डर लगता था, इसी कारण उन्होंने परिवार दायर करा है। और महापौर चुनाव 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, अभी भी उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा लचर पॉइंट बनाए थे इन चुनावों के कि कोई व्यक्ति भी न्यायपालिका चला जाए। हम न्यायपालिका गए थे पिछड़े वर्ग के साथियों के आरक्षण के लिए। पिछड़े वर्ग के साथियों को सही मात्रा में आरक्षण नहीं मिल रहा था, हम इसलिए गए थे। हमने तो कहा कि आप कानून बनाइए ना। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया है, वो 50% से अधिक हो गया। संविधान कहता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की मात्रा नहीं होना चाहिए। जब लोकसभा में 60% कर दिया, हमारा कहना है कि पूरे भारत के पिछड़े वर्ग के साथियों के लिए नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मन साफ हो तो आर्थिक आधार पर जब लेके आई 10%, तो पिछड़े वर्ग के लिए क्यों नहीं ला रही? इस बात के लिए हम न्यायपालिका गए थे। खिलौने इकट्ठा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं जो दावेदार हैं, उनकी संख्या अत्यधिक होती है। एक कांग्रेस पार्टी से जो लोग हैं वो घोषित प्रत्याशी उसके बावजूद भी अपने फॉर्म भरते हैं। क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या उनको सख्ती की जाएगी? डैमेज कंट्रोल कमेटी हमने एक बनाई है। अनुशासन समिति बोल लो, डैमेज कंट्रोल कमेटी बोल लो, वो उन साथियों के घर पे जाके पूरी तरह से उनको मनाएगी, आश्वस्त करेगी। यदि उसके बाद भी कोई व्यक्ति कांग्रेस की पीठ पे छुरा मारता है तो उसे निकालने में परहेज नहीं किया जाएगा। हमें चुनाव जीतना है, जनता हमारे साथ है। ऐसे वक्त का सही उपयोग हम करना चाहते हैं।